नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वोटिंग होंगे 13 मई को जो है बेगूसराय, मुंगेर और तमाम सारे ज़िला में जो है वोटिंग होंगे। तो मैं बेगूसराय पे जो है थोड़ा सा चर्चा करूंगा और बेगूसराय में हम लोग चाह रहे हैं कि बेगूसराय भी हम जाएं और लोगों की, जनता का मूड जानें, क्योंकि बेगूसराय जो भी है एक हॉट सीट बन गए हैं। क्योंकि गिरिराज सिंह जो है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है फिर भी बेगूसराय से ही एक बार फिर उनको उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने उतारा है। तो मैं बेगूसराय पर चर्चा करूंगा और थोड़ा सा वीडियो आप लोग देखिए और बेगूसराय की इतिहास को समझिए। कम्युनिस्ट पार्टी से जो है, भाकपा से जो है, वहाँ अवधेश राय जो है एक यादव है, उनको चुनाव मैदान में उतारा है और उनका राजद और कांग्रेस की उनका समर्थन मिल रहे हैं बेगूसराय से। और वहीं भाजपा के उम्मीदवार जो है गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और वो फिर से एक बार जो है चुनाव मैदान में बेगूसराय से उतरे हुए हैं और वो खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बेगूसराय इसीलिए खास हो जाते हैं क्योंकि बेगूसराय में जो है हमारे देश के राष्ट्रीय कवि दिनकर साहब का भी जन्म बेगूसराय में ही हुआ है। और 1972 में जब बेगूसराय को जिला बनाया गया है और राष्ट्रीय कवि दिनकर साहब जो है उनका जन्म जो है 24 सितंबर 1908 को बेगूसराय में हुआ था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हम लोग अगर चर्चा करें तो कन्हैया कुमार, सीपीएम से जो कन्हैया कुमार थे और राजद से तनवर भी चुनाव में उतरे थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय का सीट जो था वो त्रिकोणीय हो गया था, जिसमें त्रिकोणीय होने के बाद जो है वहाँ बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा मिला और गिरिराज सिंह को 4.5 लाख वोटों से जो है गिरिराज सिंह ने जीता है। और दूसरे नंबर पर कन्हैया कुमार थे, लेकिन इस बार जो है कन्हैया कुमार उत्तर दिल्ली से जो है उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और वो मनोज तिवारी के खिलाफ जो है वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। 14 की लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें बेगूसराय में, तो तनवीर हसीन ने जो भाजपा को ज़बरदस्त टक्कर दिया था। तनवर हसीन जो है भाजपा को ज़बरदस्त टक्कर दिया था और 58,000 मतों से भोला सिंह ने चुनाव जीत। तनवर हसीन जो है वो चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी के ही भोला सिंह थे जो उसने चुनाव जीता था। 1952 में, 51 और 52 में चुनाव भारत में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव हुआ। और बेगूसराय लोकसभा में 52 से लेकर 2024 तक में सबसे ज़्यादा अगर वहाँ कोई चुनाव जीता है तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में कांग्रेस ही चुनाव लड़ते थे। और बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा सीट पर किस पार्टी का कितना कब्जा है उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राजद की 2 विधायक बेगूसराय में चुनाव जीते हुए हैं, भाजपा का भी 2 विधायक चुनाव जीते हुए हैं और माकपा का यानी माले कम्युनिस्ट सीपीएम जो है उनका भी 2 विधायक वहां से चुनाव जीते हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से भी 1 विधायक वहां चुनाव जीते हुए हैं। जो टक्कर है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अवधेश राय, जो है कड़ी टक्कर होने वाली है। इस बार जो है कड़ी टक्कर होंगे। 2019 में त्रिकोणीय हो गए थे, कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे और तनवर हसीन जो है वो राजद के प्रत्याशी भी चुनाव लड़े थे और गिरीश को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। लेकिन इस बार जो है बेगूसराय में काफ़ी टक्कर होने वाला है और देश की तमाम मीडिया जो है इस बार अभी बेगूसराय की कवरेज कर रहे हैं। तो हम लोग भी जो है चाह रहे हैं कि बेगूसराय जाएँ और बेगूसराय के लोगों की मूड और जनता का मूड जानें कि इस बार क्या माहौल है। कहा कि गिरिराज सिंह जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, लोगों ने कह रहा था उस वीडियो में कि इस बार जो है मैं आपको वोट नहीं दूंगा क्योंकि आपने कोई विकास ही नहीं किया है। मैं उस वीडियो में जो कह रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मैं बेगूसराय के बेटा कन्हैया कुमार को हराकर मैं आपको वोट दिया कि आप मुझे, मेरे क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन आपने कोई विकास नहीं किया है। तो इस बार जनता का क्या माहौल है और क्या मूड है, अब देखने वाली बात होगा। 13 मई को वहाँ चुनाव है और 4 जून को जो है नतीजे आएंगे। तो अब बेगूसराय के बारे में आप क्या सोचते हैं और बेगूसराय से अगर कोई व्यक्ति हैं तो कमेंट कीजिए। और बेगूसराय से इस बार क्या बदलाव चाहते हैं या फिर गिरिराज सिंह को लाना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।